हेलो बच्चों, बेटा इन दिस पार्ट बेटा वी आर गोइंग टू कवर अप द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ योर शेड्यूल 3। हम ऑलरेडी एक पार्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने जो है सिर्फ क्या कवर करा था, कंसेप्ट कवर करा था। बेटा इस पार्ट के अंदर मेरे को आपके साथ जो कवर करके चलने हैं वो मैंने क्वेश्चंस कवर करके चलना है। सो आई एम टेकिंग अप अ क्वेश्चन विद यू विच इज योर क्वेश्चन नंबर 10, पास पेपर नवंबर 2022 का ये सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग मेरे साथ कवर करके चलेंगे। सर देख लीजिए एक बार क्या क्या आइटम गिवन है। परचेज, वेजेस एंड सैलरीज एंड, ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, बैड डेट्स एंड ऑल दैट, आपको बहुत सारी आइटम्स अवेलेबल है। कह रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ऑथराइज कैपिटल दे रहा है, कंपनी ने कितने इशू करे हुए हैं वो बताया हुआ है। रेंट बोल रहा है कि 20,000 है और वेजेस आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन का बताया हुआ है 10% ऑन प्लांट मशीनरी और फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 10% है, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर 5% है। क्लोजिंग स्टॉक 11,37,500 का बताया है। डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनानी है, ₹1,00,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। टर्म लोन के बारे में कुछ बोला है, ट्रेड रिसीवर के बारे में कुछ बोला है। कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ, इग्नोर करो प्रीवियस ईयर की फिगर्स को। बेटा किस मैनर में आप ये क्वेश्चन करके चलोगे? सर देखो, हाउ आई टीच शेड्यूल 3 या मेरी क्या अप्रोच रहती है। सबसे पहले आप फेस ऑफ बैलेंस शीट और फेस ऑफ P&L को कंप्लीट करिए। क्योंकि सर देखो, जो नोट्स हैं अगर वो 50% वेटेज कैरी कर रहे हैं तो 50% वेटेज आपका फेस कैरी करके चलेगा। अगर पेपर लेंथ ही आता है और नोट्स हमारे सारे ढंग से नहीं भी बन पाते तो एटलीस्ट वी एंड अप मेकिंग ऑल द इंपॉर्टेंट नोट्स, और फेस तो हमारा कंप्लीट हो ना, ताकि हमारे उसमें नंबर ना कटे। ठीक है, तो हाउ आई विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख लिया बैलेंस शीट। ठीक है, ऑब्वियसली आप प्रॉपर लिखेंगे आप लोग तो, मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर लिख लिया एक अगले पेज पे जाके स्टेटमेंट ऑफ P&L। सर मैंने आइटम्स को देखना शुरू करा। ठीक है, एक बार पूरा ओवरव्यू ले लो। सर परचेज है, कहां पर जाएगा सर? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अपने आप में एक इन्वेंट्री है ना, अपने आप में आइटम है। वेजेस एंड सैलरी इंप्लॉय बेनिफिट है। रेंट अदर एक्सपेंसेस, एक बार आइटम पढ़ते हो जो जो तुमको नजर आ रही है। ठीक है, एडवांस इनकम टैक्स पेड है, तो ये कहां पर आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस के अंदर आ जाएगा एडवांस इनकम टैक्स पेड। ठीक है, देन उसके बाद आपके और क्या दे रखे हैं? सेल्स है, कमीशन है। सेल्स आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, कमीशन आपका अदर इनकम में। शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में जाने वाला है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आने वाला है। लोन दे रखा है पब्लिक सेक्टर बैंक से, ट्रेड पेबल्स है। तो लिमिटेड सी आइटम है, लिखना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से हेड हैं जो आएंगे? सर शेयर होल्डर फंड आएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। सर और कोई आपकी शेयर होल्डर फंड का है नहीं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्वेश्चन में है नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलूं तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो है वो आ जाएगा, क्योंकि एक टर्म लोन जो है मुझे दिया हुआ है। ठीक है, देन आपकी करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलें तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर अब मेरे को चेक करना पड़ेगा। टर्म यहां पर देखो उसने बोला हुआ था कि इंस्टॉलमेंट ऑफ द टर्म लोन फॉलिंग ड्यू विद इन द 1 ईयर इज 17 लाख। यानी मेरे पास डिटेल अवेलेबल है कि कितना मेरे को 1 ईयर के अंदर पे करना है, और जो मेरे को 1 ईयर के अंदर पे करना है वो आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग के अंदर आता है करंट मेच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना। देन आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग का ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, मेरे पास ट्रेड पेबल्स अवेलेबल है। उसके अलावा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा, मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, ध्यान दीजिए। मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ था कि प्रोविजन आपको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए बनाकर चलनी है। और अदर करंट लाइबिलिटीज के लिए मैं किसको लेकर चला हूं? ध्यान दो, रेंट और वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट गिवन है, तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बस और कोई आइटम आनी नहीं है, मेरी लाइबिलिटी साइड यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सर एसेट्स की मैं बात करके चलूं तो एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो 100% आ रहा है। इनटेंजिबल एसेट्स मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा, तो इंटेंजिबल एसेट है भी नहीं। और कोई करंट नॉन करंट एसेट है नहीं, जाके चेक कर लीजिए। कोई भी अदर आपको नॉन करंट एसेट नजर नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर दीज 3 आइटम्स। बाकी दीज 3 4 आइटम्स ये पीपी के अंदर जानी है, बाकी सारी करंट वाली ही है। सर करंट एसेट्स की मैं बात करके चलूं तो करंट एसेट्स में सबसे पहले कौन सा आता है आपका? इन्वेस्टमेंट्स आता है, जो इस क्वेश्चन में है नहीं। देन इन्वेंट्री, वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नीचे डिटेल के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो इन्वेंट्रीज जो है वो आपका आ जाएगा। इन्वेंट्रीज के अलावा आपका ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा जिसका बैलेंस अवेलेबल है। उसके अलावा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक दोनों के बैलेंसेस बेटा आपके अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस जो हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा। फिर आपका अदर करंट एसेट्स अगर कोई हुआ आ जाएगा।
ठीक है, अदर करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में है नहीं, चेक एक बार करके देख लीजिए। सर मैं शेयर कैपिटल की तरफ आता हूं, तो शेयर कैपिटल के अंदर कितना शेयर कैपिटल है सर? ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा गिवन है 10 लाख रुपए की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की गिवन है बेटा? 10 लाख रुपीज की। सर शेयर कैपिटल के बारे में एक डिटेल गिवन है कि 2 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, इशूड कितने हैं? 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले। तो मुझे बताना है जो शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट जाएगा वो तो 10 लाख ही जाएगा ना बेटा। तो यहां जाकर मैंने क्या लिख दिया? 10 लाख रुपए। बोलो क्या ये चीज क्लियर होता है? सर रिजर्व एंड सरप्लस को अभी के लिए छोड़ दो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आओ। सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग में एक ही आइटम जानी है विच इज टर्म लोन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक। सर टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक है 1 करोड़ 2 लाख रुपए का, लेकिन नीचे एक एडजस्टमेंट है वो दे रखी है बेटा। करेंट टर्म लोन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इंस्टॉलमेंट ऑफ द टर्म लोन फॉलोइंग ड्यू विद इन 1 ईयर इज 17 लाख। 17 लाख रुपए अगर एक साल के अंदर देने हैं तो वो 17 लाख शॉर्ट टर्म का पार्ट बनना चाहिए, और यहां पर कितना आना चाहिए? 85। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर जो अमाउंट जाएगा वो 85 लाख ही जाएगा, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर कितना चला जाएगा? 17 लाख चला जाएगा। तो ये मैंने डील कर लिया। सर उसके बाद आपका ट्रेड पेबल्स, डायरेक्ट अमाउंट गिवन है 5508, ठीक है 75। आपको ट्रेड पेबल जो है इतने गिवन है, ठीक है 55,000 8,075। चेक कर लेंगे क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ट्रेड पेबल्स को लेकर। ठीक है, आई कुड नॉट सी एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द ट्रेड पेबल्स। तो क्या ट्रेड पेबल्स के अंदर मैं 55,08,000 जो है ये वाला अमाउंट डाल दूं? अच्छा सर बिल्स पेबल भी गिवन है, क्या बिल्स पेबल भी ट्रेड पेबल्स के अंदर आ जाएंगे? बिल्कुल सर। तो ट्रेड पेबल्स को ऐड करो और बिल्स पेबल को ऐड करो, यानी 55,08,875 प्लस 1,25,000 बेटा कर लीजिए। आपके पास बेटा ये आ रहा है 56,33,875। क्लियर है? सर उसके अलावा अगला क्या है? अदर करंट लाइबिलिटीज। चेक करो, रेंट जो है वो 20,000 रुपए का, और वेजिस 1,56,500 की आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो रेंट और आपका क्या है वेजिस आउटस्टैंडिंग है, ये अदर करंट लाइबिलिटीज का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो 20,000 प्लस 156,500 176,500 जो है आपका ये आ जाएगा। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आपका प्रोविजन फॉर कौन सा आने वाला है? टैक्सेशन आने वाला है, जिसका अमाउंट मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जब तक मेरा P&L नहीं बनेगा मैं तब तक इस अमाउंट पे पहुंच नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इतना लेकिन मैं करके चल सकता हूं, मतलब इतना तो मेरा फेस जो है वो तैयार है। ठीक है सर। अब आ जाओ जरा नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। सर नॉन करंट एसेट्स की बात करके चलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए क्या करो? ठीक है, लैंड और बिल्डिंग 24 लाख है। क्या चेक करो? एडजस्टमेंट चेक कर लो, कोई गिवन तो नहीं है लैंड और बिल्डिंग को लेकर, देयर इज नो एडजस्टमेंट गिवन रिगार्डिंग सेम। सर प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ठीक है वो भी 10% की। तो 62,50,000 के ऊपर आप 10% की डेप्रिसिएशन आप निकाल लीजिए। ठीक है, फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर भी आप 10% की डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, और फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर 5% की डेप्रिसिएशन WDV बेसिस के ऊपर है। तो क्या करो बेटा, जरा उठा लो अपनी कैलकुलेटर। 62,50,000 माइनस 9,37,500, क्योंकि ये अब तक की डेप्रिसिएशन लगी हुई है। जो भी अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर जरा 10% निकाल लो, ठीक है, और माइनस कर दो। फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 8,25,000 माइनस 82,500, जो अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर भी 10% निकाल लीजिए, और आपका क्या आ जाएगा? फैक्ट्री बिल्डिंग 36,80,000, बेटा उसमें से आप माइनस कर दीजिए 1,84,000। सर जो आ रहा है बेटा उसके ऊपर आप 5% निकाल दो। ठीक है बेटा, जो भी तुम्हारे पास आया है दैट इज योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वो मेरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में भी जाना है, इन तीनों का आप टोटल करके चलेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में भी जाएगा। उसके अलावा आपका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कितना अमाउंट है जो आपका आ जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है, 24 लाख तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप डेप्रिसिएशन माइनस करके आप क्या कर लेंगे? नोट्स जो है बेटा आप उसको बना लेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करके आप लोग क्या कर लेंगे? नोट्स जो है आप लोग बना के चल लेंगे। ठीक है, तो मुझे एक बार कोई बच्चा बताएगा कि कितना आपके पास आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? एक बार अमाउंट बता दो फिर ऐड कर लेते हैं। सर लैंड तो 24 लाख के ऊपर ही रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं बेटा, करना कैलकुलेटर पे 62,50,000 माइनस 9,37,500। बेटा जो भी आ रहा है उसका ऐसा करो 90% कर दीजिए। ठीक है, सर फोर बेटा सेवन उसमें एट से वन टू उसमें से -10% कर दो, तो 4,7,8,1 टू आगे फाइव जीरो 250। टू फाइव अब एक जीरो काम करो, हाँ 250। अगला आप एक काम करो, फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर आओ। तो 8,25,000
-82,500 जो भी आ रहा है उसमें फिर से 10% और माइनस कर दो। कितना आया? एट लैख 668250। 668250। अब एक काम करो, लैंड जो हो गया, बिल्डिंग पे आ जाओ। 36,80,000 -1,84,000 जो भी आ रहा है उसमें से 5% और माइनस कर दो। 5% की थी ना डेप्रिसिएशन, तो कितना आ रहा है? 33,21,200। बेटा जरा चारों को ऐड कर दो, जो भी आ रहा है वही आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाने वाला है। कितना आ रहा है? सर 1,11,70,700। 1,11,70,700 रुपए। सर इन्वेंट्रीज के अंदर आपका स्टॉक आ जाएगा क्लोजिंग, जो कि 11,37,500 का है। सर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपका डायरेक्ट फिगर 64,75,000 चेक कर लेंगे, कोई बिल रिसीवेबल तो नहीं है बस। तो अच्छा, यहाँ कोई प्रोविजन की बात तो नहीं हुई थी? सर प्रोविजन की बात हुई थी सर। सर ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितने के हैं? सर ट्रेड रिसीवेबल सर वैसे जो है वो है 64,75,000 के। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 5% की बनानी है। तो एक काम करो, 64,75,000 में जरा 5% माइनस करना। 64,75,000 में 5% माइनस करिए, कितना आता है? सर 61,46,500। 61,46,500। जी शायद। मेक अ प्रोविजन फॉर द 64,75,000 में 5% 61 माइनस। 61,51, 6151 250 61,51,250 ये करेक्ट है। हाँ दिस इज हाँ, हाँ करेक्ट। यही जी। आ रहा है सर, बिल्कुल। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर जरा इन दोनों को ऐड करना, 975 और 131,875 को। 11/6 बेटा 875। 11,6,875, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म क्या रह गया? लोन्स एंड एडवांसेस। सर उसके अंदर क्या आने वाला था? एडवांस इनकम टैक्स पेड। एडवांस इनकम टैक्स पेड बताना कितने का है? 37,500 का। ठीक है। 37,500 जो है वो आपका एडवांस इनकम टैक्स पेड है। तो हाँ थर्टी जी। सेवन फाइव हंड्रेड ये आ जाएगा। सर मुझे पता है मेरी एसेट साइड परफेक्ट है, जरा टोटल कर लो कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा। सर 1,96,03,825। 1,96,03,825। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने ऊपर भी सेम लिख दिया। आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, मुझे पता है मेरी एसेट साइड में कोई गलती नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम पे सेल्स कितने की आ जाएगी? सेल्स 1,20,1,25,87,000। सर अदर इनकम, अदर इनकम में आपका कमीशन आ जाएगा 72,500 का। सर मैं दोनों का टोटल कर दूं, टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम कितना हो जाएगा? दोनों का टोटल करिए बेटा। 500, ये आ जाता है 9, ये आ जाता है 5, ये आ जाएगा 6। 1,26,59,500। अब मैं क्या लेकर चलूं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो इस क्वेश्चन में है नहीं। अगला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर परचेज मुझे दे रखा है 82,95,000 का, तो सर परचेज आ जाएगी। कितनी की परचेज आ जाएगी? 82,95,000 की परचेज आ गई। अगला क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 9,25,000 का। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 11,37,500 की। सर 9,25,000 में से 11,37,500 माइनस करो। 2,12,500 तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री आ गया। चेंज इन इन्वेंट्री के बाद आपका क्या आएगा बोलो? एम्प्लॉय बेनिफिट।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात करते हैं सर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस और सैलरीज 12,72,000 की, ठीक है। लेकिन इस 1272 के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा कुछ, क्या? आउटस्टैंडिंग वाला। कितना आउटस्टैंडिंग था वेजेस और सैलरी? 156,500। इसमें जरा ऐड करो। 12,72,000 में 156,500 बेटा ऐड फोर्टीन करना कितना ट्वेंटी एट आता है? 1428,500। 1428,500। सर अगला क्या आ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। सर 8,05,000 पे जो है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है। अच्छा, इसमें एक बार ना जरूर चेक कर लिया करना, अगर टर्म लोन की कोई परसेंटेज दे रखी हो ना, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना कि कितना बन रहा है। कई बार हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है आउटस्टैंडिंग की, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट आ गया 8,05,000। सर अगला आपका आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। क्या करो, तुम ये जो भी टोटल आ रहा था ना, लैंड बिल्डिंग, अगर किसी ने लिख रखा है अलग से बहुत बढ़िया, नहीं लिखा हुआ तो क्या करो, इन चारों का टोटल करो, ठीक है। लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, इन चारों का बेटा टोटल कर दीजिए जो भी अमाउंट है। और उसमें से आप ये अमाउंट 1 करोड़ 1,70,70,100 माइनस करो, और फिर ये तीन माइनस कर दो। तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारी डेप्रिसिएशन के बराबर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंस इसमें बचेगा वो डेप्रिसिएशन का ही बचना है। 11,59,300। कितना बोल रहे हैं, सॉरी? 11,59,300। नहीं बेटा, कुछ गलती कर रहे हैं बेटा। डेप्रिसिएशन सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी ना। चलो कोई नहीं, मैं कैलकुलेटर पे कराता हूँ तुम लोगों से, करो जरा। सर 62,50,000 यस सर। माइनस करो उसमें से 9,37,500, ठीक है। उसका करो 10%। कितना अमाउंट है? 5,31,250। 5 लाख 31,250। 5,31,250। अच्छा, अब हाँ जरा जी। करना फर्नीचर फिटिंग्स के लिए। 8,25,000 माइनस 82,500, जो भी आया है उसका 10% करना। कितना आ रहा है? 74,250। चलिए, अब आ जाओ फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर। 36,80,000 माइनस 1,84,000। सर जो भी आया है उसका बेटा 5% निकालना। 1,74,800। सर तीनों का टोटल करिएगा, बोलो कितना आ रहा है? 7,83,300। 7,83,300। सर उसके अलावा आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। चलो सर, अदर एक्सपेंसेस बोलना शुरू करता हूँ, टोटल करते जाइए। बस डेबिट साइड को उठा लीजिए। सर रेंट 2,20,000 पे, लेकिन रेंट के अंदर एडजस्टमेंट थी, 20,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था, तो 2,20 + 20 टोटल हो गया 2,40। सर यस रेट और सर। टैक्सेस ऐड करो 50,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यस ऐड सर। करो 4,36। डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंसेस का हिस्सा होते हैं, ऐड करिए, ठीक है। 32,000। बैड डेट्स ऐड करो 38,500 के, यस सर। कर लिया। सर एक हाँ चीज जी और सर। आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी आनी है वो चीज देख लो। सर जितना तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट है क्लोजिंग वाला, उसमें से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी अवेलेबल है 25,000, ये माइनस करोगे, क्योंकि उतनी ही प्रोविजन और क्रिएट करोगे ना। सर उसने बोला है कि हाँ आपको जी। प्रोविजन 5% की चाहिए, तो सर सिंपल सी बात है, मेरे जितने डेटर्स हैं उसका मैं 5% निकाल लूं। अब 5% आपने निकाला होगा, वो तुम्हारे पास आया था 3,23,750 रुपये आया होगा। सर अब उसमें से आप हाँ तुम जी सर। 25,000 अगर माइनस करते हो तो तुम्हारे पास ये बनना चाहिए बेटा 2,98,750। तो 2,98,750 अपने एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। कितना टोटल आ रहा है वो बताइए फिर। 10,95,250। 10,95,250, ठीक है। अब इन हाँ सबका जी सर। टोटल कर दो, ये तुम्हारे टोटल एक्सपेंसेस है, ठीक है। सबका टोटल करो, ये तुम्हारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। फिर जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो प्रॉफिट है। सर उसमें से टैक्स लेस कर दूंगा, कितने का? 25%।
सर ये जो टैक्स आएगा यही तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनने वाला है, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, और यहां पर तुम्हारा पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर 1,21,91,550 एक्सपेंसिव। 1 करोड़ 21,91,550। अब फिफ्टी दोनों का फिफ्टी डिफरेंस लो, कितना आ रहा है? 550 सर। 550। दोनों का डिफरेंस लो, यस कितना सर। आ रहा है प्रॉफिट? 4,67,950। 467,950, 25% निकालो बेटा। सर 1,16,988। 116,988। सर जो भी तुम्हारा पैट आ रहा है बता दो कितना आ रहा है फिर? 3,50,961, 962। 962। सर ये मेरा पैट आ गया सर, मुझे कोई लेना देना नहीं है अब रिजर्व एंड सरप्लस की बाइफर्केशन क्या है, अभी तो मैं फेस की बात करके चल रहा हूँ। मुझे इतना पता है मेरी बाकी फिगरें ठीक है। 1,96,00,000 समथिंग जो भी ये है, उसमें से बाकी सारी फिगरें माइनस कर दो, जो तुम्हारा आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, और बाद में मैं प्रूफ कर दूंगा उतना ही आएगा। वो मैं प्रूफ कर दूंगा सर, उतना ही आएगा, उतना ही हम बनाकर दिखाएंगे। आप 1,96,00,000 में सारी आइटम माइनस कर दो। ठीक है, और मुझे बोलो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ रहा है? हाँ जी बोलो बेटा। एक मिनट सर। 1,96,00,003,825 माइनस 10 लाख माइनस 85 लाख माइनस 17 लाख माइनस 5,633,875 माइनस 1,07,6,500 माइनस 1,16,988, कितना आता है? 2,4,2,4,7,6,462। 2,4,7,6,462। हो गया हाँ सर? जी सर। चेक करना यही था क्या? यस सर। मैच। अब यस सर। नोट्स के अंदर क्या क्या बनाना है सुन लो। ठीक है, सर शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे? सर शेयर कैपिटल के नोट के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑथराइज कैपिटल। बेटा देखो नोट्स लिखने बैठूंगा बहुत टाइम जाएगा, क्वेश्चन खत्म भी करना है। शेयर कैपिटल के नोट के अंदर लिखूंगा, हर एक क्लास के लिए बताना होता है तो पहले लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखूंगा ऑथराइज। ऑथराइज कितना? 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, खत्म। अगला लिखूंगा इशूड एंड सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख, खत्म। ये 10 लाख बैलेंस शीट में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाओ। सर रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे मेरे पास जनरल रिजर्व है 10 लाख रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज बोली हुई थी कि लाख रुपए तुम ट्रांसफर कर रहे हो जनरल रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो ऐसा करो जनरल रिजर्व को लिखो जरा 11 लाख। सर उसके बाद आपको सिक्योरिटी प्रीमियम है 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम ले लीजिए। अब आप प्रॉफिट का फिगर ऐड करो, जो जो बोल रहा हूं बस वो कैलकुलेटर पे करते जाओ। सर 10 लाख जनरल रिजर्व लिखा, 1 लाख रुपए उसमें ऐड करो जो ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, और उसके अंदर 2,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का ऐड करो। सर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तुम क्या करोगे? 8,75,500, उसके अंदर आप लोग ऐड करके चलोगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 350,962, जो भी आया है उसमें से 1 लाख माइनस करो। दिस इज योर बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कर लो, आपका आंसर 24,76,462 बनना चाहिए। एक बार नोट्स में वैसे दिखा देता हूं तुम लोगों को। सर 10 लाख के अंदर 1 लाख ऐड करा, 11 लाख। ओपनिंग बैलेंस सरप्लस का इतना था। प्रॉफिट फॉर द ईयर 350,962 हमारा भी इतना आया था। एप्रोप्रिएशन माइनस करी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
ये आ गया 11,26,462 और सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 250 का। टोटल आ गया 24,76,462। हमने भी ये निकाला था 24,76,462। सर अगली आइटम तुम्हारी क्या थी? लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स। बस बैलेंस शीट को देखो, लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स 85 लैक्स है। सर टर्म लोन था पब्लिक सेक्टर बैंक से, कुछ बोला था टर्म लोन के रिगार्डिंग, बोला हुआ था कि सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। लिखो उसके 17 ब्रैकेट में लाख सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 1,02,00,000 लिखकर उसमें से माइनस करके दिखाओ इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो रही है 1 मंथ 1 ईयर के अंदर, 17 लाख। तो 85 लाख तुम्हारा आगे चला जाएगा। चलो सर अगला क्या आइटम आने वाली है? शॉर्ट टर्म बोर्विंग्स, वो कवर हो गया। शॉर्ट टर्म बोर्विंग्स जो है अलग से लिखो, वहां पे लिखो 17 लैक्स करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स। ठीक है, टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक 17 लाख, खत्म। सर ट्रेड पेबल्स। सर ट्रेड पेबल्स के अंदर तुमने क्या करा था? दो चीजें लिखी हैं, एक ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल, दोनों को ऐड करके दिखाओ। ठीक है, अगला क्या होगा तुम्हारा? नेक्स्ट अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में तुमने दो आइटमें लिखी हैं, पहला रेंट आउटस्टैंडिंग, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग। दोनों लिखो, दोनों का टोटल करके दिखाओगे, हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग डालोगे, बस उसके नीचे सीधा आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके लिए एक नोट बना देना, एक टेबल बना देना। कैसे एक टेबल बना दोगे? सर रिकंसलेशन बनानी होती है। सर ये आ जाएगा ग्रॉस अमाउंट जो आपका बिगिनिंग वाला है, फिर उसके बाद आप क्या लगा दोगे? डेप्रीसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, फिर उसके आप क्या कर दोगे? डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, यहां पर आपका टोटल आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा नेट आ जाएगा। तो ग्रॉस अमाउंट के अंदर आप क्या लेना? अमाउंट्स ले लेना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बैलेंस है वो लिख लेना बेटा। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नेट ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, एट द बिगिनिंग। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है वो माइनस करके तुम्हारे पास नेट ब्लॉक एट द एंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से डेप्रिसिएशन का नोट भी बन जाएगा और अदर का नोट भी बन जाएगा। चलें आगे, अगला क्या है बेटा? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर क्या मेरे पास डिटेल अवेलेबल थी? नहीं, तो सिंपली यू कैन जस्ट राइट इन्वेंट्री, चल जाएगा। सर ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में उसने कुछ बोला हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में उसने कुछ तो बोला था कि 6 महीने के अंदर कितने हैं? आप मोर देन 6 मंथ्स वाले 85,600 है। तो आप ट्रेड रिसीवेबल नोट बनाओगे और उसके नीचे दिखाओगे डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, कितना? 85,600। बाकी जितना भी बैलेंस बच रहा है वो सारा का सारा किस में दिखा दोगे? अदर डेट्स में। क्या करोगे? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आप दिखाओगे डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स 85,600। फिर आप दिखाओगे अदर डेट, उसके अंदर बैलेंस अमाउंट दिखाओगे और उसमें से माइनस करके दिखाना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, इन दोनों का जो भी टोटल होगा उसका 5% वो माइनस करके दिखाओगे। सर अगला तुम्हारा क्या बनने वाला है? कैश एंड कैश इक्वलेंट। उसमें दिखाओ कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, खत्म। सर अगला तुम्हारा क्या आने वाला है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके नीचे एक ही आइटम तुम्हारी आ जाएगी जो एडवांस टैक्स पेड है। ठीक है, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर बेटा सेल्स आ जाएगा। अदर इनकम्स, उसके अंदर आप कमीशन दिखा दोगे। सर परचेज वो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखाओगे, माइनस करके दिखाओगे। सर इंप्लॉय बेनिफिट के अंदर वेजेस एंड सैलरी लो, उसके अंदर वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड करके दिखा देना। सर फाइनेंस कॉस्ट जो है उसके नीचे एक आइटम दिखाओगे, कौन से वाली? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, खत्म। सर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बस सिंपली लिखकर किस किस के ऊपर कितना अमाउंट है दिखा दोगे। अदर एक्सपेंसेस जो टोटल करवाया था वही सारी अमाउंट लिख दोगे बस, और डिस्क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा एक आइटम और बोली हुई थी कि कंपनी ने क्या करा है? डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो इसके लिए एक नोट लिख कर आओगे कि फाइनल डिविडेंड को हम रिकॉग्नाइज नहीं करके चलेंगे लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट डेट के ऊपर, इवन अगर वो रिपोर्टिंग डेट के बाद होता लेकिन अप्रूवल से पहले होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चलते, वो सिर्फ नोट्स के अंदर हम डिस्क्लोज देकर चलेंगे, ये एक नोट लिख कर आओगे। ठीक है, हो गया। एक बार देख लो प्रेजेंटेशन, ये रहा सर शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व करंट ईयर का ट्रांसफर करो, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, एप्रोप्रिएशन, देन आपका सिक्योरिटीज पेमेंट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखा टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन, इसमें से माइनस कर रहा इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन 17 लाख रुपए। सर ट्रेड पेबल्स 55,08,000, बिल्स पेबल ऐड करा। अदर करंट लाइबिलिटीज रेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरीज ऐड करके दिखा दिया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्होंने अलग से नोट दिखा के यहाँ पे नेट अमाउंट ले लिया है। ठीक है, नोट अभी दिखा दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग 6 मंथ्स, अदर्स प्रोविजन लेस करिए। कैश एंड बैंक बैलेंसेस आई डू नॉट एग्री विद दिस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होना चाहिए। ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए हेडिंग, इट शुड बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक बैलेंस कैश इन हैंड आ गया।
चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट, वेजेस, सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऐड करा। अदर एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग नहीं, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के अंदर रेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड करा। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सिर्फ डिफरेंशियल, डायरेक्टर फीस, ये आपका नोट आ गया डिविडेंड को लेकर, और ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को लेकर, करंट ईयर की डब्ल्यूडीवी दिखाई हुई, खत्म सर। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, ऑलमोस्ट 40, ठीक है, उससे Yes, कम sir. होंगे शायद से, बट ओनली वन क्वेश्चन कवर्ड। लेकिन ये क्वेश्चन था 20 नंबर का। आज की डेट में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज की डेट में अपर साइड में 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इससे थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। लेकिन डिस्क्लोजर अच्छे टेस्ट करके चलेगा, मतलब जो इसके अंदर तुमने पॉइंट्स कवर करे हैं दैट कैन बी टेस्टेड। तो मैंने तुमको एक ही क्वेश्चन करवाया बेशक, लेकिन एक अच्छा हमने क्वेश्चन जो है वो पिक करा, ठीक है। डन है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल शेयर दिस फाइल विद ऑल ऑफ यू, ठीक है, इन ग्रुप इटसेल्फ। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर कर देता हूँ। अपने लेवल पे आप लोग और क्वेश्चंस करिए, आज नहीं, किसी और दिन, मे बी आफ्टर 3 days, 4 days, 5 days, मे बी 7, आई विल अगेन टेक अप शेड्यूल 3। आई विल अगेन टेक अप सम टू मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस, और वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो उसमें आपका पूरा का पूरा शेड्यूल 3 कवर हो जाएगा। लेकिन टिल दैट मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन बैंक को गो थ्रू करके चलें, ठीक है। जो आपको नए पॉइंट लग रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन बैंक को यूज कैसे करके चलोगे, वॉट एवर न्यू पॉइंट विच यू आर फाइंडिंग, यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। अब कौन कौन से नए पॉइंट है मैं आपको वो बता के चल रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर जाओगे बेटा 8 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 पे आप जाओगे, तो उसके अंदर एक ना बोनस का पॉइंट है, कैपिटलाइजेशन वाला एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, कि इट इज प्रपोज टू कैपिटलाइज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बाय मेकिंग बोनस इशू टू शेयर होल्डर्स बाय एलोकेटिंग 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, ठीक है। तो वो एक नया पॉइंट है जो यहां पर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक या दो ऐसी नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, 3 अच्छे क्वेश्चंस प्रॉपरली करो। तो 3 अच्छे क्वेश्चन जो सिलेक्ट करने हैं आपने, वो करने हैं जिसके अंदर कुछ यूनिक एडजस्टमेंट्स है। और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो उसके अंदर आप क्या करके चलो, पार्शियल आप लिख कर करो, यानी फेस तो आप पूरा बनाकर चलो, और डिस्क्लोजर जो है वो अच्छे से देख लीजिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको जो है, जिस क्वेश्चन के अंदर भी मेजर एडजस्टमेंट देखने को मिल रही हैं, जो भी ये 3-4 क्वेश्चन होंगे वो समझ लीजिएगा आपने वो लिख कर करने ही करने हैं, ठीक है। डन। आपका बेटा मेरी तरफ से ये वाला सेशन की रिकॉर्डिंग यहीं तक।